हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको मैच से एग्जिट कब लेना है, ठीक है, और किस मैच में आपको एंट्री नहीं करनी है। तो सबसे पहले दे देता हूँ डिस्क्लेमर। देखिए दोस्तों, इस गेम में आपके पैसों का जोखिम होता है और आपको इसकी लत लग सकती है, तो कृपया जिम्मेवारी से खेलें और ना ही खेलें तो सबसे बढ़िया है। देखिए, आज तक मैंने आपको समझाया होगा किस मैच में एंट्री लेनी है और मैच में कब एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किन मैचेस में एंट्री नहीं लेनी है या उनको स्किप करना है, क्योंकि 70% मैचेस तो आप ये मानो स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के पर्पज से होते ही नहीं है वो। 70 80 60 पैसे की टीम खुल के सीधा विन हो जाएगी, ठीक है, या 30 पैसे की टीम विन हो जाएगी। तो कुछ ऐसे मैचेज होते हैं जिनमें आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, ठीक है। वो मैचेज होते हैं फैंसी के लिए, और जो ट्रेडिंग पर्पज होते हैं वो होते हैं कलरफुल मैच। तो उस पर भी एक वीडियो और लेके आऊँगा कि ट्रेडिंग मैच आपको कैसे पकड़ना है। लेकिन अभी ये वीडियो देखो, आप समझो इन चीज़ों को, ठीक है, और अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और बस ठीक है, खेल आप अपनी थ्योरी पे रहो। जो भी वीडियो बनाई है उनका मतलब समझने की कोशिश करो और उन चीज़ों पे खेलना स्टार्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि बस आपको समझ में आ गया लेकिन आप उन चीज़ों को यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा मेरे भाई। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि आपको किस टाइम मैचेस को स्किप करना है, ठीक है। देखिए, कभी कभी फेज आता है मैचेज में कि जिस टाइम स्ट्रेट मैचेज चल रहे हैं एकदम, तो आप बोलोगे कैसे पता लगेगा, है ना। जब लाइन से 2 3 4 मैचेस स्ट्रेट हो गए ना, तो अब ये उम्मीद मत करो कि मैं कलरफुल मैच पकड़ूं, ठीक है, कि आज तो कलरफुल मैच हो ही सकता है। जैसे 2 3 मैचेस हो गए स्ट्रेट जा रहे हैं तो आज कलरफुल हो जाएगा, या आज भी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, फिर कल भी नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, ठीक है। तो उसको चेज नहीं करना है आपको कि कि कलरफुल नहीं हो रहे तो अब होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब देखो लाइन से स्ट्रेट होने लगते हैं ना, तो 6 7 8 10 मैचेस तक स्ट्रेट भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अभी स्ट्रेट मैचेज हो रहे हैं तो 3 मैच हो गए या 4 मैच हो गए तो कल कलर आ जाएगा, ठीक है। अब जब तक कलर नहीं आ रहा ना मैचेज में, तो उनको स्किप करो। दूसरी चीज समझने की कोशिश करो, जब भी कोई टीम मान लो नॉन फेवरेट, 50 पैसे आपकी ओपन होती है कोई फेवरेट टीम, और नॉन फेवरेट फर्स्ट बैटिंग कर रही है, ठीक है, और फेवरेट आपकी कोई टीम 50 पैसे ओपन हुई है, तो उसको फर्स्ट इनिंग में मत एंट्री लो। आप क्या करो, पहले तो पूरी इनिंग देखो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग, अगर पूरा फर्स्ट इनिंग आपकी नॉन फेवरेट टीम खेल जाती है ना, 50 ओवर या 20 ओवर, तो देखो मैच में उसमें कहीं ना कहीं कलर आ जाएगा। अदरवाइज होता क्या है, ज्यादातर ऐसे मैचेस में वो टीम कोलेप्स कर जाएगी, ठीक है, 120 T20 में, या आपके वनडे में 200 तक। तो अब ऐसे अगर कोलेप्स कर जाएगी तो वो सीधा स्ट्रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर नॉन फेवरेट टीम आप पूरा इनिंग देख रहे हो और उसके बाद में एंट्री ले रहे हो ना, तो अगर एक बार 100% पूरा इनिंग खेल लिया ना किसी टीम ने, नॉन फेवरेट ने, तो अब मैच में कलर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात मेरी याद रखना, चेज कभी भी इतना इजी नहीं होता जितना अपन को दिखता है, ठीक है। अगर एक छोटा सा स्कोर, सही सा स्कोर बन गया ना पूरे ओवर खेल के, तो फिर देखो, छोटी टीम्स का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर होती है, ठीक है। उनकी बॉलिंग कभी इतनी कमजोर नहीं होती जितना उनको दिखाया जाता है। बस अंडररेटेड प्लेयर्स होते हैं और अंडररेटेड वो टीम होती है, तो उनके बॉलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो डिपेंड कर सकते हैं आपके मैच को। और काफ़ी डिफेंड के घोड़े उड़ते भी हैं भाई, उन चीज़ों को आप नोटिस किया करो, ठीक है। अब बात करूं, देखो एक हारने वाली टीम हो रही है, मान लो टूर्नामेंट में 3 4 5 मैच उसने हार दिए हैं, ठीक है, और साथ में उसकी परफॉर्मेंस भी मान लो बढ़िया नहीं चल रही, प्लेयर बुरे खेल रहे हैं, तो अब उस मैच को स्किप कर दो, ठीक है। उस मैच के साथ मत जाओ, उस टीम के उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन उन मैचेस को स्किप करो। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में आपको ये समझाया ना जैसे, तो उस मैच को स्किप कर दो। फिर अगर फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट हो रही है तो ठीक है, बात खत्म, उसको स्किप कर दो फिर। और देखो, एक जब आप कंटिन्यूस आपको लॉस हो रहा हो ना, आपकी लक खराब चल रहा हो, या आपका माइंड इतना सही से काम नहीं कर रहा हो, या आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो उस टाइम ट्राई किया करो स्किप करने का मैचेस, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट फैंसी में डाला करो, मैचेस उस टाइम बहुत ट्रिकी हो जाते हैं आपके लिए, तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएंगे। और चलिए अगली स्लाइड में कुछ बताता हूँ आपको, एग्जिट कब लेना है मैचेस से, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं रखूँगा, लेकिन कुछ मेन चीज़ है वो आपको बताऊँगा। देखो, एग्जिट का मतलब समझो पहले तो, ठीक है। एग्जिट का मतलब है कि अब उस मैच में अपना कोई लॉस नहीं है, ठीक है, अपना लॉस जीरो है।
बस मेन बात तो यही है, ठीक है। एग्जिट समझ लो उसको या कुछ भी समझ लो, लेकिन उसका मतलब हो गया अपने को अब लॉस नहीं है, ठीक है, या कुछ 10-20% लॉस है। सबसे पहले ये समझो, देखो लास्ट के 2-3 ओवर का गेम बचा हो ना, तो उस टाइम फिर अपने को रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। सेम रेट हो या 10-20 पैसे 5-10 पैसे ऊपर नीचे भी रेट हो ना, तो मैच से एग्जिट ले लेना है। क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट का गेम है, अगर 2-3 ओवर के लिए अपने को पैसा रिस्क पे डालना है ना, तो फिर वो गैम्बलिंग कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि 2-3 ओवर का गेम है, अब लास्ट मोमेंट का गेम है, पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो करना नहीं है, उस टाइम गैमलिंग होगी। अगर आपका लॉस कट वगैरह और रखा है ना, तो ठीक है, 2-3 ओवर में आप और कोई एंट्री ले सकते हो या ट्रेडिंग ले सकते हो। लेकिन फर्स्ट एंट्री अगर आपने ले रखी है कोई और उसका लॉस कट वगैरह नहीं हुआ है और लास्ट के 2-3 ओवर तक गेम आ गया ना, तो अब एग्जिट ले लो, ठीक है। फिर छोटे टाइम की एंट्री होती है ना, तो वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में होती है, ठीक है। क्योंकि 2-3 ओवर का कोई पता नहीं होता किधर को किधर जाएगा मैच, तो उस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एग्जिट ले लो आप, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, एग्जिट के टाइम एक तो आपको ग्रीडी नहीं होना कभी भी 15-20 पैसे के लिए। मान लो आपने 50 पैसे में एंट्री ले रखी है, 70 पैसे में ले रखी है, 30 पैसे में ले रखी है, ठीक है, आपने 50 पैसा एवरेज कर रखा है। तो अब जब आपको समझ में आ गया ना कि एंट्री को एग्जिट लेना है मेरे को, अब मैच में ऐसे कलर नहीं आएगा या एग्जिट लेना ही बेस्ट है, या लास्ट मोमेंट का गेम आ गया है, आपने मेरे कहे अनुसार आप लास्ट मोमेंट के गेम से एग्जिट लेना चाहते हो, तो 5-10-15 पैसे का कभी भी लालच मत करना कि अभी 5-10 पैसे ऊपर चला जाएगा तो एंट्री ले लूंगा, ठीक है। वो 5-10 पैसे का नुकसान एक बार होगा, लेकिन जो फिर पूरी लिमिट जाएगी ना, उसका नुकसान अगले लगातार 2-3 दिन तक होगा, ठीक है। माइंड फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा कि मैंने सोच लिया था एंट्री से एग्जिट लेना है, फिर भी मैं रेट आने पे भी एग्जिट नहीं ले पाया। और एक बार अगर एग्जिट की सोच ली और एग्जिट का रेट आ गया, तो फिर एग्जिट ले ही लेना है। वहां पे ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई अभी रेट आ गया, हो सकता है मैच उठ जाए, ठीक है। ये सब चीजें जो फ्रस्ट्रेशन करेंगे ना आपको, वो फ्रस्ट्रेशन ही आपके लॉस का मेन कारण होती है, ठीक है। इन चीजों को हल्के में मत लेना भाई। और दूसरी बात करें, देखो जब कैप्टन आपका बॉलिंग एकदम अच्छे से यूज नहीं कर रहा ना, जब आपको दिखाई दे रहा है पिच पे स्पिन बॉलिंग अच्छे से हो रही है और मेन कोई स्पिनर के ओवर बाकी हैं, ठीक है, और कैप्टन उसको बॉलिंग नहीं दे रहा है, या विकेट टेकिंग डिलीवरी जो बॉलर कर रहा है, या जो पिच उस पिच पे अच्छी बॉलिंग हो रही है, उन बॉलर्स को अगर बॉलिंग नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा बॉलिंग वो वाइजली यूज नहीं कर रहा बॉलर्स को, तो ये समझ लो आप वहाँ कोई ना कोई लोचा हो सकता है। और कैप्टन अगर बॉलिंग यूज नहीं कर पा रहा तो हो सकता है वो मैच भी ना जीते, ठीक है, तो वहां से एग्जिट ले लो। या आपकी टीम बहुत ज्यादा मिसफील्ड करने लगे, ठीक है, तो वहां से एग्जिट लेना है आपको। बहुत ज्यादा मिसफील्ड मतलब आपको साफ दिखाई दे रहा है बार बार मिसफील्ड हो रही, इजी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, तो उस मैच से एग्जिट ले लो। उनके खिलाफ ना भी बैठो तो उनके साथ मत बैठो, ठीक है। अपनी टीम अगर ज्यादा कैचेस छोड़ रही है तो उससे एग्जिट ले लो। सबसे बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ, हो सकता है वो मैच फिक्स हो गया हो सकता है कुछ कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि मैच फिक्स नहीं होते, बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं साफ तो यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, देखो, लेकिन जो समझा रहा हूँ ना, इतना भी काफी है। अगर चीजों को समझने लग गए और उनको यूज करने लग गए रनिंग मैच में, सिर्फ एक थ्योरी सुन ली, सिर्फ एक ऑडियो सुन लिया, सिर्फ एक मोटिवेशन ले लिया उससे, उन चीजों से फिर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। जब रियल में मैच में ये चीजें करने लग जाओगे ना, जब आप समझ में आ गए आपका सेम रेट आया वो लास्ट का मूवमेंट का गेम है 2-3 ओवर का, ठीक है, तो वहां से एग्जिट ले लो फिर। और बता दिया, जब मिसफील्ड बहुत ज्यादा हो रही है आपकी टीम कर रही हो, तो वहां से ले लो फिर, एग्जिट ले लो। लालच रखने में क्या फायदा है कि क्या पता जीत जाए, क्या पता के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। कुछ चीजें आपको पता है और आपको कुछ चीजों का नॉलेज है, कुछ चीजों का एक्सपीरियंस है, उसके नॉलेज पे एंट्री की जाती है, ठीक है। हो जाएगा शायद, ये नहीं होता, ठीक है। वो चीजें ज्यादातर होती है, इसलिए वो एंट्री हम करते हैं। तो बता दिए ये सब चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो लॉस कट बुक सेट होता है ना, वो भी आपका मैच से एग्जिट ही होता है। मैच से एग्जिट का मतलब ये नहीं है कि जहां पे एंट्री ली थी बस उससे एग्जिट ले लिया अपन ने। एग्जिट का मतलब है अब उस मैच में अपन को लॉस नहीं है, लॉस जीरो है, ठीक है अपना। अब मान लो आपने किसी भी मैच में एंट्री ली है, ठीक है, 50 पैसे में मान लो आपने एंट्री ली है, दूसरी टीम 50 पैसे चली गई, या दूसरी टीम फेवरेट लग गई 80 पैसे, आपने वहां पे लॉस कट ले लिया, ठीक है, लॉस कट कर दिया, तो अब आपका उस मैच से एग्जिट ही है वो, ठीक है। आपकी जो उस मैच में आपका जो पैसा था ना, उसका एग्जिट हो गया, यानी आपको उस टीम पे या उस मैच में कोई लॉस नहीं है। वैसे ही बुक सेट हो गई ना, मान लो आपको दोनों तरफ 5-5 हजार रुपए की बुक सेट हो गई,
ठीक है, वो भी एक प्रकार का एग्जिट ही है। तो बंदे क्या सोचते हैं कि एग्जिट लेना है तो मतलब जब अपनी टीम या तो जीत नहीं रही है या अपने को डर लग रहा है या लास्ट 2-3 ओवर का गेम है तब भी एग्जिट लूंगा। ये नहीं होता यार। जब आपकी टीम अच्छा कर रही है ना, आपकी टीम बाव में आ गई है, तो भी लॉस कट करना है, ठीक है। वो भी आपका गेम से एग्जिट हो गया। गेम से एग्जिट का मतलब है रिस्क से एग्जिट हो गए, ठीक है। अब रिस्क नहीं है कोई। और जब एग्जिट ही लेना है ना किसी चीज़ से, मान लो सेम रेट में एग्जिट लेना है, तो फिर 10-5 पैसे का कोई लालच ही नहीं करना है, क्योंकि वो 10-5 पैसे कभी भी इस फील्ड में कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी कवर हो जाएंगे। लेकिन पूरी लिमिट जाने का मतलब ये है कि एक लिमिट चले जाना, हो सकता है आपकी लास्ट लिमिट हो, नेक्स्ट मैच अपने आप प्ले कर पाओ, या उस एक लिमिट से किसी अच्छे मैच में प्ले करके 2-3 लिमिट भी विन हो सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान सबसे यही रखना है कि देखो लॉस कट वगैरह करते चलना है। और ये तो चलो वीडियो अभी 10 मिनट का हो गया, मैं इसको एंड करता हूँ। मैं फिर कल एक लॉस कट और बुक सेट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी खतरनाक है, ठीक है। जो आपको इतनी नॉर्मल चीज़ें लगती है ना, जिनको अंडररेट करते हो आप, वो कितनी खतरनाक है, ठीक है। दोस्तों लाइव मैच में प्रेडिक्शन के लिए अपने चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम वाले को। जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी कोई क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है तो खुद से रिप्लाई करता हूँ, सभी का जवाब देता हूँ। और अदरवाइज़ कोई और क्वेश्चन हो तो आप आके टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन यार मैं तो यही बोलता हूँ, देखो थोड़ा वाइजली खेलना स्टार्ट करो, थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का मार्केट ही है, जैसे शेयर मार्केट है वैसे ही ये एक मार्केट है। तो इसको भी एनालिसिस करना स्टार्ट करो, चीज़ें समझ आना भी शुरू हो जाएंगी। और शुरू में मुझे भी नहीं लगता था ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ठीक है। तो जब अपने रूल्स फॉलो करने लग जाओगे, जब रूल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जब नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो चीज़ें काबू में आने लग जाएंगी, कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा आपको विन होने का, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ एनालिसिस, कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस तो आपको गेन करना पड़ेगा ना। जो चीज़ें वीडियो में बताता हूँ उनको यूज किया करो चलते मैच में, ठीक है। कैसे वो चीज़ें काम कर रही है, रेट स्पॉट कैसे काम कर रहा है, मार्केट लोड कैसे काम कर रहा है, बुक्की कैसे भाव से अपने को डरा रहा है, किस सिचुएशन पे क्या भाव होना चाहिए, बुक्की क्या भाव बुला रहा है, तो वो इतना कम बुलवा रहा है तो क्यों बुलवा रहा है, अगर वो ज़्यादा बुलवा रहा है तो क्यों ज़्यादा बुलवा रहा है। इन चीज़ों को सोचना जिस दिन स्टार्ट कर दोगे उस दिन इस फील्ड में पैसे बनाने भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो करता हूँ एंड। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू।